नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ अभय सर हैं और जानना चाहते हैं 21,391 का फिजिकल का जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। सर से उस पर भी बात करते हैं। और अभी जो है खुशबू पाठक जी आंदोलन का आह्वान कर रही हैं 26 तारीख को। सर से उस पर भी बात करते हैं और क्या कुछ को लेकर के आंदोलन होने वाला है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो भी 21,391 में जो फिजिकल दिए हैं, जो पास, जिनको गेट पास मिल गया है, उनका एक ही इंतज़ार है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आ जाएगा। देखिए, सबको इंतजार रहता है। अगर किसी चीज़ का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, तो रिजल्ट का इंतजार रहता है कितना नंबर हमारा आएगा। उसी तरह ये तो ज़िंदगी का सवाल है। वो तो एक पड़ाव है, फर्स्ट पड़ाव की पास करना। ये ज़िंदगी का सवाल है कि हम फिजिकल दिए हैं तो क्या हमारा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। और सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थी जो 30,000 प्लस जो लोग गेट पास लेके आए हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने मेहनत के अच्छे से किया, जिसके बदौलत उनके पास गेट पास है। अरे मेरिट बने ना बने वो दूर की बात है। मतलब 1 लाख लोग में 30,000 लोग निकाले हैं, बहुत बड़ी बात है। और यही हम कहेंगे कि देखिए, आप अगर आपका जो काम है वो तो आप कर दिए, अब आयोग का काम है। आपके जितना मेहनत करना था वो कर दिया। अब कितना पे मेरिट उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, हम लोग के एक संभावित कटअप था, उस पर हम लोग बात किए हैं और वैसे ही हूबहू रहने की संभावनाएं भी हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत नज़दीक है। ये सब लोग अपना एकदम इसी बात को सुनने के लिए सभी स्टूडेंट दिल थाम के लोग जो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिनको वर्दी से स्नेह प्रेम है, उनका करीब, बहुत करीब आ गया है ये रिजल्ट। अब आगामी या तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में आ जाए, क्योंकि जहाँ तक हम लोग को भी पता चलता है कि काम बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से चल रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब का निर्देश है कि ये भी बहाली जो आया है चुनाव के पहले होना चाहिए। तो इसलिए ये काम बहुत तेज़ी से है और जहाँ तक संभावनाएं है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक में आ जाए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में जी संभावनाएं है। सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि गांधी या NIT घाट में सर टेस्ट सीरीज, अमित सर आप मिलकर दोनों जो हैं टेस्ट सीरीज कराए थे, क्या सर फी भी था उसका कि नहीं? देखिए, ये टेस्ट सीरीज सर के द्वारा चलाया जाता है और पूरे 38 जिला में चलाया जाएगा। 38 जिला में? जी, पूरे 38 जिला में चलाया जाएगा। वो फील्ड हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वैसे वैसे लिस्ट आ रहा है, वैसे वैसे हम लोग आगे का भी। तो दूसरा है कि गोपालगंज और सिवान में टेस्ट चलाया जाएगा। और देन उस दिन हर एक सैटरडे को पटना में NIT घाट के बगल में बहरावा कोई घाट है, वहाँ पे होगा। और वहाँ पे फ्री ओपन टेस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। नहीं, जिसको भी देना है वो आइए, आप बैठिए, आपको OMR मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। आप बजाते आप शांतिपूर्वक तरीक़ा से वहाँ गाइड करने के लिए भी बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि आप चीटिंग वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। चीटिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ से हटा के दूसरे जगह किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि ये प्रशिक्षण अच्छे गाइडलाइन के साथ आपको ऊपर तक ले जाने की सोच रहे हैं। वो माने अमित सर हैं, उनको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सर, कहीं ना कहीं एक बात और हम कहना चाहते हैं। आप अभी इससे पहले बोले कि 30,000 के प्लस लगभग में गेट पास की संख्या है, लेकिन वैकेंसी है 21,000 प्लस। कहीं ना कहीं सर इसमें भी बहुत ज़्यादातर छटेंगे अभ्यर्थी। तो क्या पर 1.5 आदमी मान के चलिए, 30,000 से प्लस है, 32-33,000 है, तो मान के चलिए कि उतना भी कंपटीशन नहीं रहेगा तो लोग छटेंगे नहीं। और जिनके पास ये है कि हौसला है, जुनून है कि हम नहीं, ये नहीं तो अगला निकाल लेंगे, तो वैसे बहुत भी आ गया है 19,838। वैसे बहुत सारे लोग हैं। और उन भाइयों को ये मैं पहले से ही बता देता हूँ, आपका अगर रिटन एग्जाम बेहतर है तो आप फिजिकल एक्टिविटी बना कर रखिए। आपका जो सपना इसमें चकनाचूर हुआ हो तो आगामी उसको छीनना है, लड़ के छीनना है। और उससे वहाँ जब ग्राउंड में उतरिए तो उसको दिख जाएगा ना, ये बंदा मेहनत किया है। उस लेवल से आप लगिए और हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर मैं चलने के लिए आपके साथ एकदम प्रयत्न में हूँ। क्योंकि आपका जो सपना वहाँ बिखरा हुआ है, जो आप गेट पास 2 नंबर से निकल रहे थे, आप भी थे, सब लोग थे वहाँ, कैसे बच्चे रो रहे थे, उनके साथ मैं हूँ, एकदम कदम से कदम मिला कर चलने के लिए हूँ। बशर्ते वो सही दिशा और गाइडलाइन में रहें तो उनको आगामी जो भर्तियाँ हैं 19,838 इनमें उनको वर्दी दिलाने का मैं प्रयत्न करूँगा। क्योंकि वो रिटर्न निकाल रहे हैं, फिजिकल में छंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियां है कि जिसके चलते वो छंट रहे हैं। तो मैं शुरू से ही उनके साथ लगा हूं और मेहनत करूंगा कि उनका जो खामियां वो दूर हो जाए और घर परिवार का जो सपना है खाकी वर्दी पहनने का, वो सपना एकदम पूरा हो जाए। सर, एक क्वेश्चन और है आपसे। अब जो है जैसे कि हम देखे 21,391 में आप, अमित सर और लगभग सभी शिक्षकगण मिल करके NCL का प्रॉब्लम ख़त्म कर दिए, लेकिन इससे पहले बहुत सारे छात्र आंदोलन पर बैठे और रोना पड़ा। क्या इस बार भी वैसा परिस्थिति आ सकता है क्या? देखिए, हम लोग ऐसे लीगल काम नहीं करते हैं, बस नोटिस के साथ एक जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और जब संख्याएं रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये बात ऊपर तक जाएगी। और बात जब संख्याएं सीमित रहेगी तो एक
वहीं दब जाएगा। तो इसलिए हम तमाम लोगों से, जितने भी लोग आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं, चाहे हमसे भी जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सलाह रहेगा, आप वहाँ आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि ये शांतिपूर्वक मांग है, हमारा हक है, हमको जानना जरूरी है। तो इसलिए आप भी आइए, आपके घर परिवार के भी बच्चे होंगे, सबको ही होंगे, साथ मिलकर अगर ये काम किया जाएगा तो बेहतर होगा। और मुझे लग रहा है कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि अगल बगल के जो राज्य हैं उन राज्यों में आपके जो हाइट है वो कम है, तो यहाँ क्यों उतना बढ़ा के रखे हैं? क्योंकि हम लोग भी तो उसी आसपास के उसी इलाके में, उसी माहौल में है, तो हम लोग का भी जो घर के जो लड़की है, चाहे जो भी है, उनका भी हाइट 1.52 से 1.55 के बीच में होना चाहिए, 1.52 होना चाहिए। आपका भी कहना है कि अलग अलग स्टेट में देखते हैं कि 1.52 हाइट है, लेकिन बिहार एक ऐसा लौता स्टेट है जहाँ पर 1.55 हाइट है। और अलग अलग स्टेट में जो आरक्षण का भी बात किया जाए, जब हाइट का बात किए तो आरक्षण का भी बात कर लेते हैं कि 12% है, 22% है, लेकिन बिहार में 38% है सर। इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि हम लड़कियों के हित में सोचते हैं, और बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो घर में लड़की पहले रहती थी, जो पढ़ाई नहीं करती थी, अभी देखिए कितना ग्राफ उठा हुआ है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में वो विकास किए हैं। सभी क्षेत्र में देखते हैं कि टॉप 10 में लड़की ही आ रही है। लड़की लोग है, कितने लड़की कमज़ोर नहीं है, लड़की भी है, वो अपना दमखम दिखाती है, ऐसा नहीं कि उनके बदल कोई और जाकर दौड़ता है, वो भी लोग रनिंग करती है। लेकिन हाँ, पहले के अपेक्षा है अभी बहुत ही रुझान बेहतर है, लड़की लोग भी बहुत सारे जा रही है। देख रहे हैं विधानसभा में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो तो कितना गूंजता है। ये भी लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इनका हाइट कम रहेगा तो गोली नहीं चलेगा। अरे भाई, जज्बा जोश जुनून देखिए, उसके अंदर कितना जज्बा जोश जुनून है। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि छोटा आदमी काम नहीं कर, वो भी आदमी काम कर सकता है। लेकिन हाँ, 1.52 होना ही चाहिए, 1.52 कोई ज़्यादा छोटा नहीं होता है, बशर्ते उनका भी जो कुमार जी तो विधानसभा में बोले थे कि 150 सेंटीमीटर। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में इस बात को उठाए थे, लेकिन उस समय उतना ये रीडिंग में बात नहीं चला, विपक्ष भी नहीं लिया और कोई भी नहीं लिया। अभी ये बात चुनाव है, तो हो सकता है कि ये संभावनाएं है कि 1.52 हो जाए, तो बहुत सारे लड़कियां के जो सपना चकनाचूर हुआ है, वो वर्दी पहनने का, सारे लड़की देखिए 21,391 में 0 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर से छट गई है। हाँ, तो वो साकार हो सकता है। तो इसलिए हम लोग का प्रयत्न है, हम लोग क्या ये थी तो है नहीं, गृह विभाग मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग के चलते, हम लोग के मार्गदर्शक में, आपके उन जो छोटे भाई बहन हैं उनके देख रेख में, उनका स्नेह प्रेम है, जिसके बदौलत हम लोग वहाँ उतरते हैं, हम लोग बैठते हैं। उन लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस आते हैं, थोड़ा गाइडलाइन कर देते हैं कि उलबुल ना करे, इधर उधर ना जाए, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद रहता है कि जो लोग हैं हमारे साथ वो हमसे दिल से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी विश्वास है, तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपनी बात को रखेंगे शांतिपूर्वक तरीक़ा से। सर, बहुत ऐसे लड़का का भी क्वेश्चन है, नहीं तो ऐसे में हमको भी बोलता है कि भैया आप सिर्फ लड़की का पक्ष ले रहे हैं, और सर सब भी लड़की का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन पहला लड़का सबके ये क्वेश्चन है कि भैया जैसे आप जो है लड़की का हाइट को लेकर के उठा रहे हैं क्वेश्चन, तो एज रिलेशन को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 3 साल को लेकर के, 2 साल तो आए, 3 साल क्यों नहीं? देखिए, 2 साल तो दे ही दिया है, और जहाँ तक उम्मीद है यहाँ 3 साल होना चाहिए। लेकिन ये गृह चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि इतना वैकेंसी डिले, कोरोना में वैकेंसी नहीं आया तो उस समय 1/8/2022 दिया था, और अभी तो ये दे ही दिया कि 2, मान ली उस समय तो फॉर्म भरने के लिए 23 वाले लोग तैयार ही थे, एग्जाम दे दिए थे, लेकिन उनका नहीं लिया गया था, और इस समय तो 1/1/2025 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास संभावना थी कि यहाँ भराएगा, और बहुत सारे लोग का जो इसमें लमसम 4 से 8 लाख लोग होंगे कि जिसमें फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, एकदम बिल्कुल फ्रेश है, जो एग्ज़ाम 24 में दिए हैं, 25 में दिए हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिनका 18 वर्ष एज हो चुका है, और जो एज ऑफ क्राइटेरिया उसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं थी कि कहीं 3 साल दे, लेकिन नहीं दिया, और इस पर भी बात रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, हम भी उनके साथ हैं एकदम। जैसे होगा, जितना होगा, हमसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो सारी बातें उस पेपर में लिखा जाएगा जो वहाँ आयोग को दिया जाएगा, उसमें सब प्रक्रियाएँ अधीन रहेंगी। अपसत्य आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपका स्नेह प्रेम चाहिए, आप वहाँ पहुँचिए। बाकी सब करने के लिए तो हम लोग हैं, आपके साथ हम लोग भी रहेंगे। सर, और एक बात और कहना चाहते हैं कि खुशबू पाठक जी आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, लगभग 26 तारीख को कर रही हैं, तो हम सब बोली, खुशबू पाठक जी बोले भी हैं, बोली थी ये बात कि आप जाइए, अभय सर के पास जाइए, अमित सर के पास जाइए, और सारे शिक्षकगण के पास जाइए, रोशन सर के पास जाइए, और रहमान सर के पास जाइए, सभी शिक्षकगण के पास पहुँचिए और बोलिए सभी शिक्षकगण को कि 26 तारीख को जो भी आंदोलन होने वाला है, सभी शिक्षकगण उसमें आए और छात्र के साथ आंदोलन का आह्वान करें। देखिए, वो खुशबू जी का काम है, वो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन वो नहीं भी बोलेगी तो हम जाएंगे, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सारे लड़की लोग हैं, बहुत सारे लड़का हो जो आंसर की बात में कार्बन कॉपी की बात करते हैं, एज की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। ये
ये हमारा कितना कट ऑफ गया था उसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रक्रियाएं अगर पारदर्शिता से होती है तो हम लोग को क्या ज़रूरत है आयोग से जाना, वहाँ लड़ना, वहाँ बात करना। अरे हम लोग भी अपने काम में व्यस्त हैं और व्यस्त रहेंगे, लेकिन ये उस दिन है 26 तारीख को, तो हम सब लोग से बोलेंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अपने अपने घर की बात है, आप सोचिए कि हमारा ही बेटा बेटी है जिसके चलते हम वहाँ जा रहे हैं, चाहे हमारा बेटा बेटी जा रहा है, तो आप लोग आइएगा तभी ये कार्य सफल हो सकता है, नहीं तो ये व्यर्थ चला जाएगा। आप सभी आइए, एकजुट होइए, एक पौधान पर रहिए। हाँ, सबको एक पौधान पर होइए, देखिए कैसे काम होता है। सर बहुत ऐसा लड़का होगा या लड़की होगी जो सोच रही होगी कि हाइट का बात मेरा एक तो 1.55 है, जिनका 1.50 है वो जाए। सब सोचने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि देखिए अब हम ही हैं तो हमको हमारा काम यहाँ बनेगा तो क्या आपके लिए नहीं जाएंगे जी? ऐसा थोड़ी है। मानवता के तौर पर तो कुछ भी आदमी कर सकता है। जॉब क्या चीज़ है? आप कहिए, आपके साथ हम कहीं भी जा सकते हैं, बस सत्य जोश जुनून होना चाहिए, सही दिशा नहीं गाइडलाइन में। भटकाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, थोड़ा सा प्रलोभन देंगे, थोड़ा सा आपको रियायत करेंगे, आप भटक जाइएगा। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा, नहीं मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो जोश जुनून है तो आप जाइए ना, आप वहाँ पहुँचिए ना। दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। सब उंगली बराबर नहीं है, थोड़ा सा इर्द गिर्द रहना चाहिए, बस सम्मिलित होकर चलिए तो बेहतर हो सकता है। सर जैसे कि आप सर बताए कि एजुलेशन को लेकर के, हाइट को लेकर के और कार्बन कॉपी आंसर की और कट ऑफ CSBC आयोग के पास चिट्ठी दिया जाएगा और वो सभी स्टूडेंट का मांग है जी, वही लोग देंगे, हम लोग थोड़े देंगे। हम लोग तो पास हैं, आउट ऑफ एज है उससे। बिहार पुलिस के जो भी CSBC के अधीन है उससे हम लोग आउट ऑफ हैं। लेकिन हाँ, एक आप बड़े भाई के नाते मेरा भी छोटा भाई हो सकता है, सबको ही हो सकता है, छोटी बहन भी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर मेरे चलते अगर हो रहा है, मैं तुझ पर में कुछ नहीं कर सकता, बस सबका साथ एकजुट होकर चलना पड़ेगा, तब होगा। आप सभी लोग आइए, मैं भी आपके साथ हूँ, कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़ा रहूँगा। जितना हमसे हो सकता है मैं भी करने के लिए तैयार। थैंक यू सर, धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ अभय सर थे और जो भी हाइट को लेकर के और एज रिलेशन को लेकर के आपका जो भी प्रॉब्लम था, सही प्रॉब्लम लगभग में क्योंकि सॉल्व होने वाला है। और 26 तारीख को छात्र नेता खुशबू पाठक जी ये आंदोलन का आह्वान कर रही है, तो आप सब जरूर आए, इस आंदोलन में भाग लें और इस आंदोलन को सफल करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।